हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यानी कि बात हो रही है कि पहले से ही एक सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है परफॉर्म, ठीक है, और उसमें हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे बस डिफरेंट स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम यानी कि कई सारे स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, वो सीरीज में है या पैरेलल में है, उनके कॉम्बिनेशन से हैं, है ना। दिख सीरीज जैसा रहा है, वो वर्कआउट कर रहे हैं पैरेलल जैसा। इस तरह के हम डिफरेंट प्रोफाइल में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी डिफरेंट कन्फिगरेशन में किस तरह से टाइम पीरियड बताएंगे आप, राइट। ये कोशिश है यहाँ पे। बाकी हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या और कैसे, ठीक है, तो वो बात अलग है। बस एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो उनके टाइम पीरियड क्या होंगे पर्टिकुलर डिफरेंट कन्फिगरेशंस में, ये चीज़, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे, अब हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल्स हो, है ना, स्प्रिंग का फॉर्मेशन जो आपको जैसा बताया कि सीरीज में कब बिहेव करेंगे, वो पैरेलल में कब होंगे, ठीक है, तो उसी के बेस पे तो मैं दोबारा से एक बार को वो चीज़ें हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल लाइन में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि दो स्प्रिंग हैं, इनसे एक ब्लॉक कनेक्ट किया, है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, अगेन ब्लॉक ऑफ मास M। तो देखिए सिस्टम का K इक्विवेलेंट क्या होगा। सो दीज टू आर इन सीरीज और पैरेलल, तो देख भी रहे हैं पैरेलल में, और कैन से जो फंडामेंटल आपको बताया उस हिसाब से भी देखिए कि यदि हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं x से तो दोनों में एक्सपेंशन क्या होगा, सेम होगा। यदि कंप्रेस कराते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो दोनों में कंप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। ऐसे केस में जो स्प्रिंग्स होते हैं वो पैरेलल में कंबाइंड रहते हैं, और जब पैरेलल में पता चल गया तो उनका जो K इक्विवेलेंट होता है दैट वन इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ देयर K, है ना। उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, यानी कि K1 प्लस K2, राइट, ये हो गया। देन टाइम पीरियड फॉर दिस सिस्टम इज 2 पाई रूट ओवर m मास ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज द K इक्विवेलेंट, मतलब K1 प्लस K2। इज क्लियर, ठीक है। ऐसे हमने एक के बाद एक स्प्रिंग को ऐसा कनेक्ट किया, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m, अगेन दिस इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K2। इसको इक्विलिब्रियम से हमने डिस्प्लेस किया, ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। जस्ट हमें K1 K2 की हेल्प से एंड M की हेल्प से टाइम पीरियड को लिखना है। तो देखिए ये अगेन सिंपल आपको सीरीज में दिख रहा है, जरूर है कि हॉरिजॉन्टल में ही होना चाहिए, है ना। ये अंडर ग्रेविटी भी मूव कर रहा है लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से बना हुआ क्लॉक होता है वो हमेशा करेक्ट टाइम देता है, चाहे वो अर्थ के सरफेस पर हो, चाहे वो किसी मून सरफेस पर हो, चाहे इंक्लाइंड सरफेस पर, कैसे भी रखो आप, मतलब यहाँ पर जी का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए अगेन दीज टू आर इन सीरीज, सीरीज में K इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, तो वो होता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, राइट, ये चीज़। अब इसको आप लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट, ऐसा है। मास तो वही है, तो अगेन T लिख सकते हैं आप क्या, 2 पाई रूट ओवर m अपॉन K एंड दिस इज, देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये K1, ये K2 एंड दिस इज K1 प्लस K2, ऐसा मिल जाएगा आपको, राइट, ये चीज़, ठीक है। सो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस सिस्टम, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, एक ये एक स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, दूसरा स्प्रिंग K, एंड इसके बाद में इन दोनों स्प्रिंग को ऐसे कंबाइन करके तीसरी स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और फिर से एक ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, ये चीज़ ये लीजिए, ठीक है। दिस इज ऑफ K, ये भी K और ये 2K, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये जो स्प्रिंग है दोनों किस में है, पैरेलल में, सिंपल। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2K हो जाएगा, एंड इन दोनों का इक्विवेलेंट के बाद ये 2K एंड 2K किस में आएंगे, सीरीज में। तो फिर से इनका जो K इक्विवेलेंट होगा वो आप लिख सकते हैं 2K इंटू 2K अपॉन 4K, दैट इज सिंपल K, राइट, ये होगा। तो फिर से
जो टाइम पीरियड होगा इस सिस्टम का वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k। ठीक है जी, ये चीज़ तो यही फंडामेंटल हम डिफरेंट कन्फिग्रेशन में यूज़ करें। ठीक है, ये बहुत सिंपल से केसेस थे, राइट। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, या सिचुएशंस बदलेंगे, तो देखिए क्या है। यदि हम एक स्प्रिंग और ब्लॉक को कनेक्ट करके इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं, देखिए ऐसा, ये है इंक्लाइन प्लेन, राइट, इंक्लाइनेशन थीटा, और ये फिक्स कर दिया हमने, ये है स्प्रिंग और ये ब्लॉक एम। अगेन ये स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट करते हैं, यानी कि आप इक्विलिब्रियम से इसको इधर डाउनवर्ड या अपवर्ड में डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए दोबारा से आपको बस दो ही चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट की इफेक्टिव वैल्यू, यहाँ पे एक ही स्प्रिंग है, नंबर ऑफ स्प्रिंग जो कनेक्ट होते, तो आप जो पहले सिखाया है पैरेलल सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उनका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करते, और दोबारा से क्या लिखते, 2 पाई रूट ओवर एम इफेक्टिव एंड अपॉन के इफेक्टिव। सो दिस एम इफेक्टिव इज हियर एम सिंपल एंड के इफेक्टिव इज ऑल्सो के, राइट, ऐसा होगा। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ठीक है, ये देखिए एक सिस्टम में एक ब्लॉक को दो स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, ये K1 और ये K2, ये ब्लॉक ऑफ मास M। अगेन देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें जो कॉम्प्रेशन होगा उतना सेम इलोंगेशन इसमें होगा। यदि सेम कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन होता है तो वो दोनों स्प्रिंग एक तरह से पैरेलल में बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में, सो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K2, राइट। सो दिस इज T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M अपॉन K1 प्लस K2, करेक्ट। इस तरह से सिमिलरली यदि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरह से दे रखा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ, एक ब्लॉक जिसका मास m1 है, ये स्प्रिंग और इसका मास m2, राइट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। अगेन इन ब्लॉक को, ये है मास m2, इन ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस किया, सेपरेट किया और रिलीज कर दिया, तो ये जो सिस्टम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ऐसा है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। इसके एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी सी बड़ी है ना, तो मैं बार बार वही कर रहा हूँ, यहाँ शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम को देखो और टाइम पीरियड लिखो जल्दी से, वो वाली बात कर रहे हैं। तो इसको एक तरह से आप लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्प्रिंग को देख रहे हैं, दो ब्लॉक हैं, इनका इफेक्टिव जो मास होता है, ठीक है, वो रिड्यूस मास की तरह आता है कैलकुलेट होके, एंड दैट वन इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाकई हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि ड्राइव करेंगे तो केवल एक क्वेश्चन का ही वीडियो बन पाएगा, ठीक है। सो ये आया इफेक्टिव मास, और वैसे भी हमें फाइनली इस तरह की चीज़ों में ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिए ये चीज़, ठीक है, कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 क्या होगी, राइट। सो दिस इज t गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर m, दैट इज m इफेक्टिव मतलब m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इज क्लियर, ऐसा है, ठीक है। इसी पर बेस और भी देखिए, इसी चीज को हम दूसरे केसेस में और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। हो सकता है इस तरह का एक बाउंडेड सिस्टम दे रखा हो आपको, ठीक है। इमेजिन कीजिए एक पाइप है और उसको सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, ऐसा, ठीक है। ये लीजिए, ये पाइप को सर्कल बना दिया, राइट। यहां पर हमने टू बॉडीज को प्लेस कर दिया, ये है एक मासिव बॉडी, ठीक है, m1, और ये है कोई एक और मासिव बॉडी, ये बाहर चला गया थोड़ा, ठीक है, उतना बनाइए ऐसा, राइट, ये, राइट, ऐसा है। इन दोनों को हमने किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, लेट दिस इज द स्प्रिंग। एक और पेन यूज करते हैं,
ठीक है, एक ए स्प्रिंग ये, और दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस, राइट, स्मूथ सरफेस है पूरा। अब यदि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, और हमने ऐसे करके थोड़ा सा इनको डिस्प्लेस किया, मतलब ऐसा कॉम्प्रेस किया एक स्प्रिंग में, तो दूसरे में एलोंगेशन होगा कन्फर्म, राइट। उसके बाद इनको छोड़ देंगे तो ये क्या होंगे, ऑसिलेट करेंगे। ये ऑसिलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इनका इस तरह से मोशंस होंगे, राइट। तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमने जैसा देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे 2 ब्लॉक थे, एक स्प्रिंग था, तो एम हमने ऐसा लिखा था इफेक्टिव। यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, और वो दोनों स्प्रिंग के अंडर एक्शन ऑफ फोर्स में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एम इफेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, ये M1 और ये M2 लेट, राइट। तो एम इफेक्टिव मतलब रिड्यूस मास की तरह एम कितना आएगा, दिस इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट, ये होगा। दूसरा के इफेक्टिव क्या होगा, तो देखिए एक आप ऐसा कर रहे हैं तो एक को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दूसरे को इलोंगेट, राइट। एक को आप एक के अपोजिट में जा रहे हैं तो दूसरे के देखिए कॉम्प्रेस करेंगे तो इसके फोर्स का भी अपोज कर रहे हैं आप, और इधर इसमें इलोंगेशन हो रहा है तो इसके भी अपोज हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स ऐड होकर आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि दीज टू आर बिहेव लाइक अ पैरेलल स्प्रिंग्स। सो के इक्विवेलेंट कितना होगा, सो दिस इज सिंपली K1 प्लस K2, राइट। अब आप T लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M इज दिस म्यू एंड दिस इज के इक्विवेलेंट, राइट, ऐसा होगा। बाकी तो बहुत बड़ा है ही सही, ठीक है जी। तो ये होगा, तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और केसेस इसी कड़ी में आगे देखिए क्या क्या हो सकते हैं, राइट। एक हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो दोनों 2 या 3 स्प्रिंग क्या है, इंक्लाइंड है, देखिए तो क्या होगा। तो हम एक जनरल सा केस ले रहे हैं, उसको फिर थोड़ा सा तो इनिशियली हम एक जनरल सा केस ले रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे कि उसमें हम एक स्पेशल केस यूज करेंगे, जिससे हम सिमेट्री देखने को मिलेगी हमको कि यदि 2 स्प्रिंग इक्वल के हुए, राइट, इंक्लाइनेशन उनका सेम है, तो इफेक्टिव के क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, राइट। हम पहले एक जनरल कुछ भी इंक्लाइनेशन कुछ भी के मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट देयर आर 3 स्प्रिंग्स, राइट, एंड आर कनेक्टेड टू अ ब्लॉक एज शोन इन फिगर। इस तरह से आपको फिगर में दे रखे हैं, देखिए एक ब्लॉक है ये ऑफ मास M, राइट, और यहाँ पे इससे एक स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, ये है कांस्टेंट K3 हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद 2 स्प्रिंग्स इस तरह से कनेक्टेड है, देखिए एक ये आ गया, ये फिक्स कर दिया एंड, दिस इज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1। एक ऐसा है कुछ यहां पर ये एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है। यदि हम इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करते हैं किसी x अमाउंट से, तो इसमें कंप्रेशन होगा, इन दोनों में इलोंगेशंस होंगे, राइट, ऐसा है। और उसके बाद रिलीज करते तो ये ब्लॉक इन तीनों स्प्रिंग फोर्सेस के अंडर में मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा इस तरह से, तो टाइम पीरियड क्या होगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो प्रोसीजर सेम है, जैसा हम हर बार पिछले वीडियो में बोलता आया हूँ कि आप सबसे पहले नेट इफेक्टिव फोर्स है ना, दैट इज अनबैलेंस फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्सेस एंड मास उसको प्लेस करेंगे मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी जो भी, उसको हम कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। सेम प्रोसेस हियर, देखिए क्या है, यह आपको ऑब्जर्व हो जाता है जल्दी से कि के इक्विवेलेंट ऐसा होगा तो आप डायरेक्टली उसी पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक का मास तो है ही सही, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेट हमने यहाँ डिस्प्लेस किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिए, ठीक। देखिए एक्स से हमने इधर डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड, ये फॉर्मेशन है, राइट, ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसी में सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक्स से डिस्प्लेस किया तो ये ब्लॉक कहीं यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा
इन पोजीशन के साथ में ये पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। यानी कि क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरह के फॉर्मेशन में आ जाएगा। यहाँ ब्लॉक की पोजीशन होगी, लेट ये K3 मैंने नीचे बना दिया, ये रहा K3, ठीक है। यहाँ का ये ब्लॉक यहाँ डिस्प्लेस हो गया, लेट यहाँ पे आया, ब्लॉक की पोजीशन ये आ गई, ठीक है, ये है। तो ये स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा कुछ ये स्प्रिंग थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इसमें कॉम्प्रेशन आ गया कितने का, x का, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ से कुछ इंक्लाइनेशंस दे रखे हैं आपको, लेट दिस इंक्लाइनेशन, ये थीटा वर्टिकल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये तो इस वर्टिकल लाइन से ये जो थीटा है वो कितना है, थीटा 1 है, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा 2 है, राइट। ऐसा है। जब ये ब्लॉक यहाँ शिफ्ट किया तो इसमें कुछ एक्सपेंशन हुए होंगे, है ना, इसमें भी एक्सपेंशन हुआ होगा। इसका जो कॉम्प्रेशन है वो मुझे मालूम है कितना है, x है, क्योंकि इसी के लाइन में, इसी डायरेक्शन में इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है, राइट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ और यहाँ वाला कैलकुलेट करना है। लेट हमने यहाँ डिस्प्लेस किया और फिर उसके बाद में देखा कि ये देखिए ये जो लेंथ है वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों लेंथ तो चलिए सेम है, लेकिन ये जो एक्सपेंशन हुआ वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेट यहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट किया ब्लॉक को इधर डाउनवर्ड में, कितना, x, तो x जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, राइट। और ये जो है x डैश एक्सपेंशन है, तो x इज द एक्सपेंशन इन कॉम्प्रेशन इन दिस थर्ड स्प्रिंग, राइट। और ये x डैश किस में है, इस वाले में, वन में है। ऐसे ही हम यहाँ का भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेट इसको x डैश 1 बोल देते हैं, x डैश 1, ये बोल देते हैं x डैश 2, ऐसा ही होगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपने ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस किया था x से, राइट। और ये वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला एक्स्ट्रा लेंथ देखने को मिला है स्प्रिंग का, तो ये है x डैश, ये है x और ये वो परपेंडिकुलर लाइन, और ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, राइट। तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला सेम थिंग, थीटा 1 तो थीटा 1, तो यहाँ पर भी थीटा 1। और बड़ा करते हैं, चलिए ये लीजिए, ऐसा x है, ठीक है, और ये लाइन हमने बनाई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा, ये चीज़, ठीक है। तो ये है x1 डैश, ये x, ये एंगल थीटा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा जी, तो देखिए इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग जो है वही क्या है, x1 डैश। सो दिस इज x cos ऑफ ये थीटा 1 इज इक्वल टू x1 डैश। इन अ सेम वे यहाँ पर भी देखेंगे ये x, राइट, ये एक लाइन यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है, और ये x, ये थीटा 2, तो ये होगा x2 डैश इज इक्वल टू x cos ऑफ थीटा 2, ठीक है। ये तो वो रिलेशन आ गए, x1 डैश और x2 डैश को रिलेट कर लिया। अब देखिए इन दोनों को रिलेट करने के बाद जो है आप एक्चुअल में डिस्प्लेस किए ब्लॉक को इस डायरेक्शन में, तो हमें इस डायरेक्शन में इस x डैश की वैल्यू चाहिए, है ना। मैं एक्चुअली नेट फोर्स लिखना चाह रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स F, है ना, ऑन द ब्लॉक इज द सम ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग, है ना, तीनों के द्वारा। बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन का होना जरूरी है, तभी हम क्या लिख पाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, वो इक्वेशन इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। सो ये एक्चुअल में इतना एक्सपेंशन हुआ है इसके अंदर, ये x2 डैश इस सेकंड स्प्रिंग में हुआ, है ना, लेकिन इनकी वैल्यू इफेक्टिव इन दिस डायरेक्शन क्या होगी, भाई ये जो लिखा है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमने लिखा है क्या कि x1 डैश की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x क्या है, ये हमने यहाँ पर लिखा है, राइट। x2 डैश की वैल्यू x के फॉर्म में क्या है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि x डैश की वैल्यू, x1 डैश की वैल्यू, x2 डैश की वैल्यू along this line. So the component of this along this line is again x1 डैश cos थीटा। चलिए मैं लिख देता हूं पहले, और कंपोनेंट ऑफ x1 डैश along line of motion इज इक्वल टू कितना है, तो वो है x1 डैश cos ऑफ थीटा 1, है ना। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ x2 डैश along line of motion इज इक्वल टू x2
डैश कॉस ऑफ थीटा 2, ये चीज। ठीक है, तो फिर आप रिप्लेस कर दो। यहां पे दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इधर लिखता हूं मैं। देखिए यार, ये था ये पहले के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है। चलिए इसी के लिए, दिस इज x1 डैश कॉस ऑफ थीटा 1। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आई? तो देखिए मैंने यहाँ पे x1 डैश की वैल्यू ये प्लेस की, तो दिस इज x कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1, दैट इज x कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया, राइट। ऐसा हो गया। सिमिलरली 2 के लिए आएगा, ठीक है, स्प्रिंग 2 के लिए भी आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक्सपेंशन, सीधा एक्सपेंशन इन स्प्रिंग 2 अलोंग लाइन ऑफ मोशन कितना होगा? तो वो होगा x कॉस स्क्वायर थीटा 2, राइट। तो फिर f जो मैं लिखने वाला था वो क्या होगा? f इज इक्वल टू, देखिए मैंने इधर डिस्प्लेस किया है, इसका फोर्स भी अपवर्ड लगेगा, इन दोनों का भी अपवर्ड लगेगा। सो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, फोर्स अपवर्ड। पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, फिर डायरेक्शन के साथ वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज k3x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड k1 k2 का क्या होगा? सो k1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस k2, अच्छा ये x भी तो लिखा जाना चाहिए, ये वाला x, तो यहाँ पे x, ठीक है, प्लस k2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा 2x, ये चीज, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये आएगा f वेक्टर इज इक्वल टू, राइट, क्या है? तो मैं पहले इन दोनों टर्म को लिख देता हूं। ये आएगा k1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस k2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस k3, और दिस इज x वेक्टर, बट x इज डाउनवर्ड, फोर्स इज अपवर्ड, सो माइनस, ये आया, ठीक है, राइट। तो अब मैं ये सब हटा के बस वो इतना आ गया, मतलब आप टाइम पीरियड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। आगे बहुत सिंपल है, बस एक बार ये देख लेंगे तो फिर आप ध्यान भी रख सकते हैं, ये याद भी रख सकते हैं इसको कि इस तरह के फॉर्मेशन के लिए टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं। ये एज ए फॉर्मूला आपके लिए वर्क करेगा, राइट। देखिएगा, सो दिस इज F इज इक्वल टू, ये फोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग फोर्स, देखिए। उसके बाद इसको लिखा मैंने MA इज इक्वल टू क्या? माइनस सेम K1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस K2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस K3 इंटू एक्स, राइट। इसके बाद A लिखा मैंने, ठीक है, तो ये आएगा माइनस K1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस K2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस K3, एंड दिस इज x अपॉन m। कंपेयर विथ, हर बार की तरह कंपेयर विथ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर आपको मिला क्या?